तो चाय पर चर्चा में आज हम आपको यंगिस्तान का दम दिखाएंगे, कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाएंगे, इनोवेटिव इंडिया की तस्वीर भी आपके सामने होगी। वैसे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और ना ही जुनूनी लोगों की। एक ऐसे ही टैलेंटेड शख्स की कहानी आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं। ये कहानी है राजस्थान के चुरू की। और देखिए कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि चुरू में एक शख्स ने 2-सीटर प्लेन तैयार कर दिया है। और ये जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये शख्स कोई इंजीनियर नहीं, ये शख्स केवल 5वीं पास है। प्लेन तैयार है, बस उड़ान का इंतजार है, जिसके जिला प्रशासन की मंजूरी भी अभी मिलनी बाकी है। आज ये शख्स इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। क्या इस होम मेड प्लेन की कहानी है? दिलचस्प कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खुले आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं होता, उसके लिए जज्बा, जुनून और कड़ी मेहनत भी जरूरी होती है। राजस्थान के चुरू के रहने वाले बजरंग इस बात की सबसे बड़ी मिसाल हैं। 5वीं क्लास पास बजरंग की जिद ने उन्हें इस प्लेन का जनक बना दिया। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बजरंग को सिक्योरिटी गार्ड ने टेक ऑफ करता प्लेन नहीं देखने दिया। बात दिल पर लगी और 8 साल की मेहनत के बाद खुद का 2-सीटर एयरक्राफ्ट तैयार कर दिया। मेरे भाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बाहर जा रहा था, तो उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। वहाँ मेरे को हवाई जहाज देखना बहुत पसंद था, तो उस हवाई जहाज को मैंने अंदर जाके देख नहीं सका। गार्ड सिक्योरिटी थे, उसने मेरी बात नहीं की। फिर मैंने क्या किया कि एयरपोर्ट से बाहर जाके बस के ऊपर बैठ के वीडियो बना लिया बस का, उसके एरोप्लेन का उतरते और चढ़ते। फिर मैंने जान लिया कि मैं एक एरोप्लेन बनाऊं। बजरंग ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके लिए कई लोग सालों तक तालीम हासिल करते हैं, लेकिन बिना तालीम के सिर्फ अपनी सूझबूझ और कड़ी तपस्या की बदौलत एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने वाले इस शख्स ने एक प्लेन तैयार कर दिया। जिस तरह से कोई भी अधिकारी जो सक्षम हो, इसको संबल देकर अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये काफी तरक्की कर सकता है। और काफी इसने पहले भी ड्रोन बनाए, ड्रोन बना करके फिर उसके बाद में हमेशा ये कुछ न कुछ करता ही रहता है। और ये चाह रहा है कि मैं अब और ज्यादा कोई और बनाऊं और इसको उड़ने की मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं उड़ा करके दिखाऊं। प्लेन के डिजाइन से लेकर उसकी हर तकनीकी जरूरत का ख्याल बजरंग ने रखा है। प्लेन में जीपीएस से लेकर सभी जरूरी इक्विपमेंट लगाए गए हैं। हालांकि इसका टेस्ट अभी बाकी है, जिसके बाद ही ये प्लेन आसमान की ऊंचाइयों को छू सकेगा। हवाई जहाज का एक डिजाइन याद किया गया है, तो उसमें सबसे पहली तो मैंने इनको हिदायत यही दी है कि आप इसकी सुरक्षा के प्रति जो सर्टिफिकेशन है उसको कराने से पूर्व किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल वर्तमान में ना करें। दूसरा, एक बार उसकी सर्टिफिकेशन हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तकनीकी संस्थान में के साथ इनको उनकी मदद दिलवाते हुए और इनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को जिस ऊंचाई तक ले जाया जा सके वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। बजरंग ने इस प्लेन को बनाने में 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। दावा है कि ये प्लेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और बजरंग अपनी मेहनत को आसमान तक पहुंचाने के लिए बेकरार हैं। विजय चौहान, चुरू, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बिहार के जमुई लिए चलते हैं। जिद और जज्बे की कहानी यहां से भी सामने आई है और इस कहानी में आपको यंगिस्तान की पावर दिखेगी। ये कहानी एक 10वीं पास छात्र की है जिसने अपनी लगन और मेहनत से कुछ ऐसा किया कि सब उसकी मिसाल दे रहे हैं। नाम रोहित है इनका। रोहित ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बनाकर तैयार किया है जिससे बिजली तो बनेगी ही, साथ ही पानी की बचत भी होगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कई बार रोहित को नाकामयाबी हाथ लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो आइए जानते हैं ये सिस्टम कैसे काम करेगा। अगर इंसान कुछ ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जरूरत होती है तो दृढ़ संकल्प की, हौसले और कड़ी मेहनत की। ये तस्वीरें उसी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत का नतीजा हैं।
तस्वीरें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की हैं, जिसे किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बल्कि बिहार के जमुई में रहने वाले 10वीं क्लास तक पढ़ाई कर चुके रोहित ने तैयार किया है। पानी बचाने और बिजली उत्पादन के लिए रोहित का ये संकल्प था, जिसका नतीजा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये भी समझ लीजिए। ये अपर रिजर्वायर है, इसमें पानी आ गया, इसको पेन स्टॉक टेक्नोलॉजी ये भाषा में कहते हैं। लेकिन इसको जो है अभी आप इसको समझिए कि ये नल है, इसमें हम जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये टरबाइन को नचाते हुए पानी आगे बह जाएगा। ये टरबाइन जो है ये पावर जनरेट भी करेगा? हाँ, ये पावर जनरेट करेगा। उसको ऑन करके दिखाइएगा। कड़ी मेहनत और तपस्या के इस सफर पर रोहित अकेले नहीं थे। हर कदम पर उनका इंस्टीट्यूट उनके साथ था, जिसकी बदौलत ये इको फ्रेंडली सिस्टम तैयार हो सका। आप एनटीपीसी में जैसे कोई भी थर्मल पावर में चलता है, थर्मल एनर्जी में जैसे कोयला ट्रेन का ट्रेन जलता है, तब वो गर्म पानियों की स्टीम में कन्वर्ट होकर फिर वो बिजली बनता है। तो उसमें तो रनिंग कोस्ट चाहिए, ट्रक का ट्रक, ट्रेन का ट्रेन, कोयला चाहिए। इसमें रनिंग फ्यूल नहीं है, प्लस ये आपका इको फ्रेंडली है। कहते हैं कोई भी काम आसान नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई नाकामियों से पार पाना होता है। रोहित भी इस प्रोजेक्ट को बनाने में कई बार नाकाम रहे, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। क्लास 4 से ही हम लोग इसका डायग्राम बनाया करते थे कॉपी के पीछे की इधर अपर रिजर्वायर है, लेकिन 7 बार 6 बार फेल हुए। फाइनली पिछले साल जाके इसका हम लोग ने सक्सेस ट्रायल किया था। आज रोहित का सपना साकार हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अगर ये सिस्टम कारगर साबित होगा तो रोशनी भी आएगी और पानी की बचत भी होगी। सुजीत कुमार, जमुई, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब हम आपको यंगिस्तान में बेटियों की ताकत दिखाते हैं। आज देश में बेटियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ कदम ताल कर रही हैं, कामयाबी की नई नई कहानियां लिख रही हैं। रक्षा के क्षेत्र में बेटियों का हौसला बुलंद है। अब बेटियों के बुलंद हौसले की 2 कहानियां दिखाएंगे। जय कहानी है हरियाणा के सोनीपत से, जहां शीतल नाम की लड़की का एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। शीतल सोनीपत की पहली लड़की है जो एनडीए में चुनी गई। और दूसरी कहानी छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की रहने वाली वंशिका की है। वंशिका सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। ये मुकाम हासिल करने वाली वो छत्तीसगढ़ की पहली लड़की है। दिल में देशभक्ति का जुनून और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए ये बेटियां आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फैला रही हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए इन बेटियों के दिलों में जोश भी है और हौसला भी। ये अपने हुनर का लोहा मनवाना चाहती हैं। ये 21वीं सदी की वो बेटियां हैं जो अब हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। सबसे पहले सोनीपत की लाडली शीतल से मिलिए, जिसने देश सेवा का सपना देखा था। उसके लिए दिन और रात कड़ी मेहनत की थी और अब उसका वो सपना हकीकत में तब्दील हो चुका है। शीतल ने छोटी सी उम्र में एनडीए में सफलता हासिल कर ली है। इसी के साथ शीतल इस परीक्षा में चुनी जाने वाली सोनीपत की पहली लड़की बन गई है। मैंने मेरा मेडिकल्स, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, कि मुझे मेरा वेट लूज करना था नियर अबाउट 8 kgs। तो उसके लिए मैंने काफ़ी अपनी एक्सरसाइजेज एंड डाइट सबको कंट्रोल किया और 40 डेज के अंदर मैंने अपना वेट भी कंट्रोल करके मेडिकल के लिए रिपोर्ट किया। एंड उसके बाद मेरी जब मेरिट लिस्ट आई है तो उसके अंदर मेरा रैंक 23 आया है। कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि भाई हम ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते। अपना हम हर चीज़ को 100% ट्राई करो। अनबिलीवेबल चीज़ भी हो जाती है जैसे मेरी हुई है। बिटिया की शानदार कामयाबी पर यूं तो किसी को भी नाज होगा, लेकिन एक पिता के लिए ये पल खास है। सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है और आंखों में बेटी की कामयाबी की चमक साफ नजर आ रही है। मेरी बेटी शीतल ने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। हमने देखा इसको करते हुए और हमें आज काफ़ी खुशी हो रही है कि अपने देश के लिए सिलेक्ट हो रही है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। और काफ़ी टाइम से इसके अंदर ये इस तरह का मोटिवेशन था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और ऐसा करना है जो कि हमारे देश के लिए मैं उस सेवा को प्रदान कर सकूं। बेटी की कामयाबी पर पूरा सोनीपत झूम रहा है, परिवार जश्न मना रहा है, लेकिन शीतल की बुजुर्ग दादी के लिए ये पल किसी सपने के पूरा होने जाता है।
पूरी रात जाग कर इसने 3-3, 2:30 बजे तक मेहनत की है, पढ़ी है अकेली बैठ के, बिल्कुल ना नींद ना खाना। तो हमें बहुत ही इसके ऊपर गर्व है जो हमारी पोती ने हमारा नाम रोशन करे। आज के समय में देश के हर सेक्टर में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसी कड़ी में एक नाम छत्तीसगढ़ की वंशिका पांडे का भी है, जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया है। वंशिका भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी है। इतना बड़ा मौका मुझे मिला अपने प्रदेश और अपने जिले को, राजनांदगांव को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग। और ट्रेनिंग काफ़ी टफ थी, लेकिन आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ सफलतापूर्वक मैं इसे कर पाई। वंशिका की इस कामयाबी से परिवार गर्व महसूस कर रहा है। बिटिया की कामयाबी की खुशी परिवार के हर शख्स के चेहरे पर साफ झलक रही है। राजनांदगांव और सारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है और हमारे परिवार के लिए तो अति गर्व का विषय है कि हमारी बिटिया ने कमाल किया। हमारा पूरा परिवार आज गर्वित महसूस कर रहा है कि हम रक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ की भी कोई बिटिया शामिल हुई। चाहे राजनांदगांव की वंशिका हो या फिर सोनीपत की शीतल, इनकी इस कामयाबी ने इनके हौसले को वो पंख दिए हैं जिनके जरिए ये बेटियां अपने सपनों को सच करने के लिए एक नई उड़ान भर चुकी हैं। दोनों बेटियों की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम किया जाए तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं यंगिस्तान की ताकत, उनके बुलंद इरादे की। एक मजेदार तस्वीर दिखाते हैं आपको। लिए चलते हैं हरियाणा के करनाल में, जो खेलों का तीर्थ बन गया है। करनाल में बेटियां वेट लिफ्टिंग में हाथ तो आजमा रही हैं। मकसद इनका यही है कि देश के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम करना। देखिए, करनाल की बेटियां मीराबाई चानू को अपनी प्रेरणा मानती हैं और मीराबाई चानू ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल किया है। करनाल की ये बेटियां भी मीराबाई चानू की तरह ही देश के लिए गोल्ड जीतना चाहती हैं। दमखम लगाती, खुद को आजमाती ये भारत की नई पीढ़ी है जो भारत का परचम लहराना चाहती है। तस्वीरें करनाल के कर्ण स्टेडियम की हैं, जहां हर दिन की सुबह से ही ये बेटियां अपने बाजुओं की जोर आजमाइश करती हैं। इन सभी की आदर्श मीराबाई चानू हैं, जिन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीता है। चानू की जीत महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा ही नहीं बल्कि बेटियों के सपने पूरे करने का रास्ता भी खोला है। घर और समाज के प्रतिबंध के कारण खेल में बेहतर नहीं दे पाने वाली बेटियां इसे चुनौती के बीच अवसर के तौर पर ले रही हैं और नई संभावनाओं की उड़ान भरने के लिए अपने को मजबूत करने का इरादा पक्का कर लिया है। मैं यहाँ पे 4 महीनों से आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे देश के लिए मेडल आ रहे हैं, वैसे ही मैं भी अपने देश के लिए मेडल लाऊं और सिल्वर और ब्राउन्स नहीं लाना, मेरे को गोल्ड ही लाना है। मैं मेडल लाके अपने करनाल का और हरियाणा और अपने गांव नलवी कला का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ वेट लिफ्टिंग करने। कॉमनवेल्थ में अब की बारी जो है जर्मी लाल रंग का मेडल आया है और गोल्ड आया और मीराबाई चानू का, तो मैं इनकी तरह मेडल लाना चाहता हूँ कॉमनवेल्थ में। जिन लड़कियों को वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं, ये हर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तय करके इस स्टेडियम में आती हैं। ये भी चाहती हैं कि वेट लिफ्टिंग में अपना दबदबा बनाकर पूरी दुनिया में भारत और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मेरे को साल होने वाला है, 1 महीने के बाद। कॉमनवेल्थ में जैसे मेडल आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। जैसे मीराबाई चानू का गोल्ड है, जेरेमी का गोल्ड है। मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ, उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। घर वालों का भी सपना है कि देश के लिए मेडल आए। भी सारे बच्चे जो यहाँ के स्टेडियम के बच्चे हैं वेट लिफ्टिंग का, तो सारे यही सोच रहे हैं कि हम भी वहाँ जाके अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएं, कभी ना कभी हमारी भी ट्रेनिंग इस हिसाब की हो कि हम आगे जाके अपना वहाँ गोल्ड अचीव कर सके। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। नीरज पिछले 4 सालों से वेट लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट लेवल में नीरज ने कई प्रतियोगिताओं में अपनी जीत
दर्ज की है। नेशनल वेट लिफ्टिंग की कई प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी निभाई है। मैं एक वेट लिफ्टर प्लेयर हूँ जी। स्टेट में मेरा मेडल है, नेशनल पार्टिसिपेट है जी। जो अब कॉमनवेल्थ गेम चल रही है हमारी, उसमें हर बॉडी वेट कैटेगरी में हमारे मेडल आ रहे हैं जी। और जो हमारे NIS कोच है विजय शर्मा, उसका बहुत बड़ा योगदान है जी। उसकी वजह से हमारे इतने मेडल आए हैं। और अब स्टेडियम में बहुत उत्साह है, देख रहे यार, हर रोज मेडल आ रहे हैं हमारे वेट लिफ्टिंग में। बच्चे बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी, लड़के भी, लड़कियाँ भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत बच्चे आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे हमारा मेडल आया जी वेट लिफ्टिंग में। करनाल के इस कर्ण स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग में भारत का दबदबा बनाए रखने के लिए ऐसी नर्सरी तैयार की जा रही है जो खेल जगत की दुनिया में दूसरे देशों के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देने में माहिर होंगे। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात तिरंगा बाइक रैली की। लाल किले से लेकर विजय चौक तक जहां तक नजर गई केवल तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। दरअसल ये बाइक रैली है देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी का हिस्सा। बिल्कुल, आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान के तहत ही आज सांसदों की तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सांसदों और मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव की भव्य तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र संदेश है, दिलों में उफान मारते देशभक्ति के जज्बात हैं और जुबां पर वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की तिरंगा यात्रा शहीदों के लिए समर्पित है। आज का ये जो तिरंगा यात्रा में आप जोश देख रहे हैं, ये आजादी के दीवानों का जोश है। 15 अगस्त पर जो लाल किला स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूब जाता है, वो लाल किला इससे पहले ही तिरंगे की आन बान शान से भर उठा। लाल किले की सड़कें तिरंगामय हो उठी। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए सांसदों ने लाल किले से तिरंगा रैली निकाली तो पूरी फिजा तीनों रंगों में समाहित हो उठी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सांसदों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता, वो भी इसमें जुड़े हैं। एक उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हो। जैसे जैसे तिरंगा यात्रा का काफिला विजय चौक की तरफ बढ़ता गया, पूरी सड़क 3 रंगों में रंगती चली गई। इंडिया गेट के सामने जब ये तिरंगा रैली गुजरी तो दृश्य देखते ही बन रहा था। पूरी सड़क पर सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ था। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। 130 करोड़ भारतवासियों की एकजुटता और देशभक्ति का प्रतीक है। संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा रैली के जरिए पूरे देश को यही संदेश देने की कोशिश की। पूरे देश में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है और इस साल 15 अगस्त के मौके पर जब करोड़ों घरों में तिरंगा लहराएगा तो भारत का कोना कोना तिरंगे की शान से लहरा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के बिजनौर से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में एक हाथी के बच्चे का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 साल के हाथी के बच्चे के जन्मदिन के लिए स्पेशल फ्रूट केक बनवाया गया यहाँ पर, जिसे बड़े ही चाव से पूरी गजराज फैमिली ने खाया। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मनाया गया ये स्पेशल बर्थडे अब हर ओर चर्चा का विषय बन गया है। मैदान पर हरी भरी घास का आनंद लेती गजराज फैमिली के लिए
ये दिन बेहद खास है। 4 साल के सावन का जन्मदिन जो है, टेस्टी फ्रूट केक, रंग बिरंगे बैलून्स और सजावट के बीच परिवार के साथ सावन ने अपना बर्थडे मनाया। सावन के बर्थडे पर वन विभाग ने फलों वाला ये स्पेशल केक बनवाया था। सावन के साथ सभी हाथियों ने फ्रूट केक का जमकर लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि कालागढ़ एलिफेंट कैंप में 9 साल पहले 9 हाथी कर्नाटक से लाए गए थे। इसी दौरान एक हथनी कंचंभा ने 4 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया। वन विभाग ने इसका नाम सावन रखा था। अब ये सावन 4 साल का हो गया है। वन विभाग बीते 4 सालों से सावन का जन्मदिन यूं ही धूमधाम से मनाता आ रहा है। सावन हाथी के जन्मदिन के मौके पर अधिकारी भी काफी खुश नजर आए। सभी ने केक काटते समय ताली बजाकर सावन का उत्साह बढ़ाया और सावन ने भी बड़े चाव से केक खाया। अधिकारियों ने सावन को हैप्पी बर्थडे भी कहा और फोटो भी क्लिक करवाई। अब गजराज के इस हैप्पी बर्थडे की चर्चा हर ओर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलते रहेंगे काफिले यूं ही खबरों के, मगर चाय वाला साथ और अच्छी खबरों की बात अब कल होगी। चाय वाली बात तो होगी ही, क्योंकि इसमें मजा बहुत आता है, क्योंकि हम सब मिलकर चाय भी पीते हैं और आपको खबरें भी पहुंचाते हैं। तो कल फिर आएंगे खबरों के नए सफर पर, चलेंगे मिलकर साथ। फिलहाल तो मैं आपको लेकर चलूंगी तिरंगे के सफर पर 6 बजे। जी हाँ, देखिए, केसरी और हरे को एक पट्टे में रहने दो, मेरे हिंदुस्तान को तिरंगे सा रहने दो। तो चाय पर कल फिर मिलेंगे, लेकिन देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा।